दो एक महीने से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कैंसर की मरीज़ हो चुकी थी। लेकिन अल्लाह ने उनको बहुत सारी सिफ़ातों से नवाज़ा था, बहुत नेक थी। उन्हीं की कुछ निशानियाँ हैं, जैसे कि अभी हम आपसे पूछेंगे। माशाल्लाह उन्होंने कुरान करीम पढ़ा है और हमें बताया गया है कुरान करीम भी अपने हाथ से लिखा है। तो वो कुरान करीम कहाँ है? माशाल्लाह दिखाएंगे, थोड़ा सा कुरान करीम दिखाएं और इसके दिखाएं सर, कैमरा इधर करें। हम आपको कुरान करीम दिखाने जा रहे हैं। माशाल्लाह ये कुरान करीम शीबा खातून ने अपने हाथ से लिखा है, पूरा कुरान करीम। ये कितनी मुद्दत के तो उसमें लिखा गया है माशाल्लाह? करीबन 3 साल 4 साल के आसपास। ये 3 साल के अरसे में कुरान करीम खुद अपने हाथ से शीबा खातून ने लिखा है। ये सबसे पहले देखो, इन्हें अपना नाम लिखा हुआ है, ये कुरान करीम है। ये देखो माशाल्लाह, ये पहले अस्माए हुस्ना जिस तरतीब से कुरान करीम बिल्कुल प्रिंटिंग से चलता है, बिल्कुल इसी अंदाज पर लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले अस्माए हुस्ना है, उसके बाद ये कुरान करीम का नाम है, और उसके बाद देखो सूरह फातिहा से कुरान करीम शुरू करा है। ये अपने हाथ से 3 साल के अरसे के अंदर अपने हाथ से कागज़ कलम सारे अपने हाथ से तमाम चीज़ें लाए हैं। और माशाल्लाह उनके घर वालों से हम बात कर रहे हैं, सब ने बताया कि बड़ी मेहनत और लगन से कई घंटे तक लिखते रहते थे। ना कि क्या हम आपसे मालूम करना चाहते हैं कि कौन से मदरसे के अंदर तालीम हासिल की है, या हमारे नौशाद साहब से बात करें उनके बड़े भाई से, हमें आप बताइए कि उन्होंने कौन से मदरसे के अंदर तालीम हासिल की है? हमारा जो गांव में गड्ढा है, जिला मेरठ लगता है, तो वहाँ पर हमारे अब्बू जी को जिसने पढ़ाया था हाजी जी ने, वो हमारे घर के बराबर में ही मकान था। तो उनकी जो घर वाली थी वो हजन थी, तो हमारी बहन ने वहाँ पर जाके पढ़ाई की। माशाल्लाह इनके वालिद के उस्ताद की ही बीवी ने से वो पढ़ी है। ना ही वो मदरसे गई है कभी, ना ही किसी स्कूल में उसने पढ़ाई की। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो ना तो बताया है कि ना तो कभी स्कूल गई हैं, ना कहीं मदरसे गई हैं, लेकिन ये कुरान करीम उन्होंने सिर्फ एक घर के अंदर पढ़ा है, वो भी खातून से। ये हमें खुली लेन देते हैं। कुरान करीम जो अल्लाह ताला ने इसको उतारा है, उसकी हिफाजत का ज़िम्मेदार अपना लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि इसकी हिफाजत हम खुद करेंगे। और उसकी खुली दलील है कि कुरान करीम से मुनासबत की दलील है कि कुरान करीम खुद पूरा अपने हाथ से लिखा है 3 साल के अरसे में। और दीगर चीज़ें बात माशाल्लाह बताई गई हैं। कुरान करीम को आखिर से भी हम देखेंगे। ये उसमें इनका नाम भी है, सीमा का अपने हाथ ये से नाम है, थोड़ा कैमरा माशाल्लाह है करें। ये उन्होंने खुद अपना नाम लिखा है कुरान करीम के शुरू का ये सफ़हात है। जितनी भी इसमें छपाई है वो सिर्फ अपने हाथ से की गई है, ना कि कोई प्रिंट किया गया है। देखो कोई भी प्रिंट इसके अंदर नहीं है, कंप्यूटर का एक भी काम इसके अंदर नहीं हुआ, कंप्यूटर की एक भी चीज़ नहीं है, सब अपने हाथ से लिखा हुआ है। मंजिल भी लिखी है, रुकूअत भी लिखे हैं, ये पारे का नाम भी लिखा है, इधर ये सफ़हात के नंबर भी लिखे हैं, बिल्कुल तो कॉपी कुरान करीम जैसा। और ये बताया जाए कि जिस चीज़ को देख ले एक बार उसको लिख देते थे। जी माशाल्लाह देखो, और आखिर में अस्माए मोहम्मद भी इसके अंदर लिखे हुए हैं। और इसी तरीके से इन्होंने दिखाया कि ये माशाल्लाह मंजिल भी अपने हाथ से लिखी है। ये मंजिल जो है पूरी मंजिल अपने हाथ से लिखी है। ये देखो, ये माशाल्लाह ये रहे, ये तमाम सफ़हात हैं जो कभी जोड़ दबा के रह गए थे। और भी चीज़ ये रही माशाल्लाह। और भी एक चीज़ ये है कि पूरे अस्माए हुस्ना एक बोर्ड पर उन्होंने पूरे लिखे हैं माशाल्लाह। ये अल्लाह के पूरे 99 नाम एक शजर की शक्ल में से बनाया है। यहाँ से पूरा एक पेड़ की तरफ थे माशाल्लाह, और इसमें अंदर पूरे 99 नाम अल्लाह के लिखे हैं। ये काम ऐसा नहीं कि 1 मिनट में 2 मिनट में हो जाए, ये काम तो बड़ी मेहनत का और दिलचस्पी नहीं है माशाल्लाह। और माशाल्लाह इमाम साहब से भी हमने बात करी, इमाम साहब ने बताया माशाल्लाह बड़ा नेक घराना है माशाल्लाह इनका। और इसी तरीके से पूरी यासीन जो है इस वक्त अभी जो इस टाइम वो काम कर रहे थे, यासीन शरीफ लिख रहे थे। अब यासीन शरीफ की शुरू कर दी थी, इसके अंदर बिस्मिल्लाह बाकी है। और इसी तरीके से यासीन शरीफ जो है अब यहाँ तक लिख चुके थी, यहाँ तक वो लिख चुके हैं, कभी इससे आगे नहीं लिख पाई थी। अब अल्लाह अपने और मालिक की हकीकत से जा मिली, उनके लिए हम दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। और उनके घर वालों से सबसे ये अपील करते हैं कि उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें और सब्र जमील अल्लाह ताला अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी बाल मग़फ़िरत फरमाए। उनका इंतकाल अभी 15 शाबान मुअज़्ज़म 1445 और 25 फरवरी मुताबिक 25 फरवरी बरोज़ इतवार में
हुआ है। हम सब तमाम उम्मत मुस्लिमों को इस चीज़ से पैगाम देना चाहते हैं, इसलिए ये वीडियो दिखाई दी है कि हम भी अपने बच्चों को कुरान करीम और दीनी तालीम का सबक दें, दीनी तालीम पढ़ाएं और अल्लाह ताला हमारे अंदर भी, हमारे बच्चों के अंदर भी और हमारे नस्लों के अंदर भी दीन की अहमियत पैदा फरमाए और इसी तरीके से दीन की दिलचस्पी पैदा फरमाए। क्योंकि लोग तो दुनिया से जब जाते हैं, कोई इमारत बना कर जाता है, कोई बड़ी बड़ी चीज़ें बना कर जाते हैं, निशानी हम देखने जाते हैं, लेकिन ये जो दीन चीज़ होती है कोई नहीं देखता। असल चीज़ तो यह कि कुरान करीम से मोहब्बत की एक दलील ये है कि कुरान करीम ही लिख दिया। और ऐसा नहीं कि लिखा है, लेकिन माशाल्लाह पढ़ती भी थी बराबर और नमाज की माशाल्लाह पाबंद थी। हम सभी से, पूरी उम्मत मुस्लिम से दरख्वास्त करते हैं कि शीबा खातून के लिए दुआ करें और उनके घर वाले माशाल्लाह, उनके वालिद साहब बैठे हुए हैं। और 1 साल पहले माशाल्लाह शादी भी हुई थी, अभी एक बच्ची भी हुई थी और वो कैंसर के मरज़ के अंदर इस दुनिया से दारे फानी जा चुकी। लेकिन सबको जाना है एक दिन। कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्दी बुला लेता है। ये उनके बड़े भाई माशाल्लाह नौशाद भाई हैं और इस मस्जिद के माशाल्लाह इमाम साहब हैं, ये चाचा हैं माशाल्लाह, ये भाई हैं माशाल्लाह, और हमारे साथ भाई फ़हीम भी माशाल्लाह में। हम जो आए हैं माशाल्लाह मेरठ से आए हैं और हमारे भाई नूरुद्दीन साहब, उनकी बड़ी बहन उनके निकाह में है, उस ताल्लुक़ से माशाल्लाह हमारा मिल जाता। अल्लाह ताला हम सबको खैर फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला सब घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह।